वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर है ये लेक्चर है इन्वर्स के रिलेटेड कि किसी भी मैट्रिसेस का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर आप लोगों का गाउस एलिमिनेशन मेथड के लिए था। यहाँ पे वो कह रहा है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर, के दो मैट्रिसेस आपके पास इनवर्स ऑफ ईच अदर उस टाइम होते हैं इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू आई एंड बी ए इज़ इक्वल टू आई। अगर उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास आई आता है। चाहे ए बी को मल्टीप्लाई करें चाहे बी ए को मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरत में आपके पास में रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो आए ही आएगा। आए का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दिस केस बी इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। तो इस सूरत में आपके पास जो है ए इज इक्वल टू बी इनवर्स होता है और बी इज इक्वल टू आपके पास होता है ए इनवर्स। नेक्स्ट देखें, मतलब अब आप लोगों का असल मकसद जो है वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स के अंदर। वहाँ पे आप लोग मोस्टली जो है वो इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते थे कि ए इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इज़ इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला था आई थिंक जो आप लोग यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा अलग फार्मूला यूज़ होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है इनवर्स मैट्रिसेस इफ़ बी द इनवर्स ऑफ ए। इफ़ अगर आपके पास बी जो है वो इनवर्स ऑफ ए है देन यहाँ पे a इज इक्वल टू है आपके पास 1 2 1 1 और b इज इक्वल टू है -1 2 1 एंड -1। ये आप लोगों के पास दो मैट्रिसेस हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों मैट्रिसेस का आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आना है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना है। ये देखें ए मैट्रिक्स को आप लोग, ये आप लोगों का ए मैट्रिक्स था ना, अब ए मैट्रिक्स को आप बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर उनका रिजल्ट जो है वो, अब ये दोनों 2x2 मैट्रिक्स हैं, ये भी आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। अगर दोनों 2x2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें और आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो भी 2x2 ही आए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन आप कहेंगे कि आपके पास गिवन मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। लाइक आपके पास क्या था 1 2 1 1, ये फर्स्ट मैट्रिक्स था, और बी मैट्रिक्स था -1 2 1 एंड -1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, पहले 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये बन जाएगा -1 + 2, तो -1 + 2 का रिजल्ट होता है +1। नेक्स्ट आप ये 1 को 2 के साथ और 1 को और 2 को -1 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 - 2, ये 0 बन जाएगा। मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को जब भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आप लोगों के पास एक 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना 1 0 और 0 1 की फॉर्म में। इसको आपने कह दिया कि ये इज इक्वल टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है बी ए, तो आप यहाँ पे कहेंगे बी ए इज इक्वल टू है -1 2 1 एंड -1, और आप यहाँ पे ए लिख दें जो आपके पास ये था 1 2 1 1, यहाँ पे लिख दें 1 2 1 1। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें। आप इन दोनों मैट्रिसेस को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 1 0 एंड 0 1 विच इज़ इक्वल टू द आइडेंटिटी। ये आप लोगों के पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। दस b इज़ द इनवर्स ऑफ a, तो आप कहेंगे b जो है वो इनवर्स ऑफ a है और b इज़ इक्वल टू a इनवर्स, या b आपके पास a इनवर्स के इक्वल है। वी आल्सो से दैट a इज़ इनवर्स ऑफ b,
आप ये भी कह सकते हैं कि ए जो है इन्वर्स ऑफ बी है, या आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिसेस में सेम टू सेम एक दूसरे के इन्वर्स हैं, चाहे आप कहें कि ए जो है वो इन्वर्स ऑफ बी है, चाहे आप कहें कि बी जो है वो इन्वर्स ऑफ ए है, दोनों सूरतों में ये मुमकिन है। नेक्स्ट वो कह रहा है, ये एक चेक पॉइंट है जो आप लोगों ने खुद चेक करना है कि आर द मैट्रिसेस ए एंड बी इनवर्स इफ A is equal to 1, 1 minus 1, 1 minus 1 and 3, 4, 2 and 1, and B is equal to 3.5, 1.5, 1 minus 5.5, minus 2.5, 2 and minus 3, minus 1 and 1। वो कह रहा है कि बताएं कि गिवन मैट्रिसेस आपके पास जो है एक दूसरे के इन्वर्स हैं या नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है, आप इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों 3x3 मैट्रिसेस हैं। अगर आप दोनों 3x3 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, जो कि आपके पास होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इस तरह का आपके पास एक मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर उन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई भी कर दें तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस आप लोगों के पास 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है नीचे कि फाइंड द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आप इनवर्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करें। अब ये तरीकाकार जो आपके पास, अब इनवर्स फाइंड आउट वो करेगा रो और कॉलम ऑपरेशन के ज़रिए। अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स हो और आप उसका जो है वो इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, रो और कॉलम ऑपरेशन के ज़रिए से कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले आप लोग मोस्टली फाइंड आउट करते थे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट, ये इनवर्स का फार्मूला था। लेकिन अब यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग रो एंड कॉलम्स ऑपरेशन। जैसे ऊपर आपके पास ये दो गिवन है कि ए का इनवर्स है -1 2 1 एंड -1। इसी को नीचे वो हल कर रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए आपके पास है 1 2 1 1। तो एक बात याद रखें, जब वो कहता है कि रो और कॉलम यूज़ करके आप लोग जो है वो इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला स्टेप, अब ये 3 से 4 स्टेप्स हैं वो माइंड में रखने हैं और आप लोगों को गॉसेस एलिमिनेशन भी आना चाहिए। तो ये बहुत आसान है। ये आप लोगों के पास फर्स्ट मैट्रिक्स था 1 2 1 1 जिसका आप इनवर्स निकालना चाह रहे थे। आप यहाँ पे उस मैट्रिक्स को लिख देंगे 1 2 1 1। यहाँ पे आपने इस मैट्रिक्स को लिख दिया। अब इसका आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है ना। आप क्या करते हैं कि सेम टू सेम, जैसे ये आपके पास ये वाला मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है, तो सेम टू सेम इसी की तरह ही 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे एक लाइन लगा के आप साथ लिख देते हैं कि ये 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लिख दिया। अब मकसद क्या है, स्टेप 2 इधर उसने बताया स्टेप 1 फॉर्म द अरेंजमेंट मैट्रिक्स ए आई, मतलब वो मैट्रिक्स लिखो और साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो उस मैट्रिक्स के लिहाज से, वेयर ए इज द n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड आई इज n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि ए आपके पास n क्रॉस n गिवन मैट्रिक्स होगा जो यहाँ पे गिवन था, लेकिन यहाँ पे आई आपके पास वही उसी तरह ही n क्रॉस n जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब इसके ऊपर रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये जो गिवन मैट्रिक्स था ये 1 2 1 1, मतलब इसको मैट्रिक्स बनाना है 1 0 और 0 1 की फॉर्म में। दोबारा बता रहा हूँ, पहले यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स लिख देंगे 1 2 1 1 और साथ उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1। स्टेप 2 के अंदर गिवन मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को आप वापस जो है वो बनाएंगे। आप चाहते हैं कि आप इस मैट्रिक्स को आप इन्वर्स निकालें, तो आप इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैट्रिक्स जो है आपके पास 1 2 और 1 1 को
अब इस मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब नीचे वाले देखें आपके पास यहाँ अब ऊपर तो 1 है, आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ नीचे 0 बनाना है। तो आप क्या कहेंगे कि R2 माइनस R1, कि R2 में से अगर आप R1 निकाल दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे 0 बन गया। यहाँ पे क्या बना, R2 ये 1 था, -2 R1, तो इस रो के अंदर भी बन गया ये -1। सेम टू सेम अब जो रो कॉलम इधर अप्लाई करें, इनके ऊपर भी वही अप्लाई करना है। ये क्या था, R2 0 माइनस R1 -1, तो यहाँ पे आ गया -1 मतलब R2 -0, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो ये 7 मैट्रिक्स भी आपके पास बन गया, 1 0 -1 एंड 1। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब नीचे -1 है, लेकिन नीचे आप लोगों ने 1 बनाना है इसको। तो आप कहेंगे -R2 अप्रोचेज टू R2, या आप यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय रो 2। ये गिवन रो 2 है ना, कि रो 2 को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 चेंज हो जाएगा +1 के अंदर। और उसी के साथ ही उससे पहले आप चाहे ये मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इससे पहले भी एक स्टेप करना है, वो ये कर लेते हैं कि इस 2 को अब 0 करना है, इधर 1 बनाना है, इधर 0 करना है। बेशक पहले इसको मल्टीप्लाई करके 0 कर दें, या पहले जैसे इसने किया है कि नीचे वाले को -1 ही रहने देते हैं, ऊपर वाले को पहले 0 कर दो, इस टर्म को 2 को, फिर नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई कर दें। उसके लिए उसने क्या लिखा था कि 2R2, ये आपके पास ये 2R2 है नीचे, मतलब आप लिखेंगे R1, अब उसके अंदर +2R2 करेंगे, ये 2R2 -1 है, तो ये बन जाएगा 2 -2 इज इक्वल टू 0। सेम ये लिखा आपने 2R2 प्लस R1 अप्रोचेज टू R1, ये आपके पास 0 हो गया। और इसको आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी +1 में आ गया। इधर भी सेम टू सेम वही ऑपरेशन अप्लाई किया। तो यहाँ आपके पास क्या था, R2 माइनस R1, मतलब आपके पास यहाँ पे आया था 1 -2, तो यहाँ पे आंसर आ गया -1। इधर आपके पास आ गया था 2 -0, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब नीचे वाले को भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 0 1 1 -1, तो ये आपके पास आ गया 0 1 1 0 0 1 -1 2 1 एंड -1। तो आपके पास इनवर्स ऑफ A इज B, जो कि आपके पास अब आप लिखेंगे ये वाला आंसर आपके पास जो है 1 -1 1 2 और 1 -1, ये सारा आपके पास कंप्लीट आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट गिवन क्वेश्चन है, आप इस मैट्रिक्स, एक बात याद रखें, जो रो कॉलम ऑपरेशन के ज़रिए से आप इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, इसमें आपके पास चाहे 2x2 मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 मैट्रिक्स हो, चाहे 4x4 मैट्रिक्स हो, जितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो सकता है आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं रो कॉलम ऑपरेशंस के ज़रिए। लेकिन अगर आप वो एडजॉइंट वाला मेथड लगाएंगे, आगे वो मेथड भी आता है इसी के अंदर, तो उस मेथड के ज़रिए से आप 2x2 मैट्रिक्स से बड़े जो मैट्रिक्सेस हैं उनका इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। इसके अंदर कोई किसी भी तरह के मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप बड़े मैट्रिसेस जो हैं वो नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। ये बात याद रखनी है। इधर है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड आउट करो। ए इज इक्वल टू 2 5 4 1 4 3 1 -3 एंड -2। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए वी रिड्यूस ए इंटू ए आई। अब सबसे पहले क्या लिखना है कि इस मैट्रिक्स ए को एज इट इज रखो और साथ आई यहाँ पे लगा दो। तो ये मैट्रिक्स क्या था, 2 5 4 1 4 3 1 -3 -2, साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आपके पास साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप रो 2 और रो 1 को आपस में स्विच कर देंगे, मतलब इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। स्विच R1 एंड R2, आपने R1 और R2 को चेंज कर दिया। आप इन दोनों को चेंज किया तो ये रो जो है ये
फर्स्ट रो बन जाएगी, ये सेकंड रो बन जाएगी। तो ये वाली रो अब ऊपर चलेगी 1 4 3 वाली, ये देखो ये 1 4 3 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 2 5 4 2 5 4, उससे नीचे 1 -3 एंड -2, और इधर वही आपके पास 1 0 1 और इस सेकंड रो को आपस में चेंज कर दिया, तो ये बन गया 0 1 0 एंड 1 0 0 एंड 0 0 1। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक तो यहाँ पे आप ये 1 आ गया ना, 1 के नीचे दोनों 0 बनाने हैं। तो आप यहाँ पे एक तो करेंगे कि R2 - 2R1, 2 टाइम्स R1 को अगर R2 में से निकालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ तो आप R1 - R2 भी कर दे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे 0 0 आ जाएगा। अब इधर आपने क्या निकाला था कि R2 - 2R1, R2 क्या है 5 - 2R1 क्या हो जाएगा आपके पास 8, 5 - 8 ये आ गया -3। अब नीचे आपके पास क्या है कि R2 - 2R1 -3 -2R1, ये देखें। आप R3 के ऊपर देखें तो R1 - R3 है, तो R3 आपके पास क्या था -3 माइनस R1 कर रहे हैं -3 और -4, इसका आंसर आ जाएगा -7। दो अलग ऑपरेशन हैं, दोनों रोज के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, इस रो के ऊपर भी और इस रो के ऊपर भी। ये क्या बन जाएगा आप -5 और -3 यहाँ आपके पास, यहाँ पे सॉरी ऊपर आपके पास आ जाएगा, ये देखें ये -2 और -3 ये आ जाएगा -5। तो दोनों रोज के ऊपर, तो आप जिस रो को यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे फर्स्ट रो को यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक बात याद रखें, ये रोज़ खुद ब खुद एज इट इज़ रहती है। जिनके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई कर रही है तो सिर्फ वही चेंजेस हो रही होती हैं। तो सेम टू सेम जैसे इधर चेंजेस की, उसी लिहाज से राइट साइड पे भी चेंजेस आ गई, और यहाँ पे भी आप वही करेंगे कि पहले 0 - 2R1 करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास था कि R2 - 2R1, अब 1 - 2 × 0, ये 0 आपके पास 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 0 - 2R1, 0 - 2, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -2 और इधर 0 आ जाएगा। लास्ट है R1 - R2, अब R1 क्या है 0 - 0, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी बन जाएगा आपके पास कि R3 - R1 है, 0 - 1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और 1 - 0 ये भी 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास इन दोनों के अंदर भी ऑपरेशन अप्लाई हो गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने 1 बनाना है और इसके ऊपर और नीचे 0 करनी है। इसको आइडेंटिटी बनाना होता है, मतलब इसको ये वाला मैट्रिक्स बनाना होता है हमेशा। अब इसको आप डिवाइड करके कर दें जी -3 के साथ, इस पूरी रो को आपने -3 के साथ डिवाइड किया तो ये 1 बन गया, ये 2/3 हो गया, इधर ये -1/3 हो गया, ये अब 2/3 ये था तो ये 2/3 आ गया। ये आपके पास साइड रो इस तरह से चेंज हो गई। इधर आपके पास बन गया 1 0 0, ये आ गया 4 1 -7 3 2/3 -5, और इधर इसके साथ आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब इससे ऊपर और नीचे वाले दोनों 0 करो, इसी को ही यूज़ करते हुए। अब इसको कितनी दफ़ा माइनस किया जाए 4 ऊपर वाली में से, -4 टाइम्स, तो आप लिखेंगे ऊपर वाली क्या आपके पास R1, तो आप लिखेंगे R1 - 4R2, R1 - 4R2। इधर आप क्या लिखेंगे कि R3 + 7R2, यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं +7R2, ये दोनों आप रोज के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसी तरह इसके ऊपर नीचे वाली दोनों टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी, और यहाँ बचेगा 2/3, ऊपर आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे आ जाएगा -1/3। सेम यही ऑपरेशन R1 - 4R2 और R3 + 7R3 अप्लाई करेंगे इसके अंदर भी, इसके ऊपर भी सेम टू सेम। जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी वही इधर भी हो रही होंगी आपके पास। तो इधर भी आपके पास ये वाला बच जाएगा 4/3 -5/3 एंड 0 -1/3 2/3 एंड 0 -7/3 11/3 एंड 1। अब लास्ट आपका रह गया कि इस रो को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, तो ये 1 बन जाएगा, और इससे ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज़ आपने 0 करनी है। इसके रिलेटेड आपके पास मैट्रिक्स ये आ गया। तो आप कहेंगे A इनवर्स = आ गया -1
2 1 -5 8 2 7 -11 एंड -3। यहाँ पे उसने चेक पॉइंट के अंदर कहा फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि 1 2 1 0 1 1 1 2 2 इसका मैट्रिक्स आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए वो यहाँ पे चाहे जो भी मैट्रिक्स हो इसको यहाँ इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि इफ़ A इज़ इक्वल टू A B C D, गिवन मैट्रिक्स आपके पास A B C D है, आपने क्या करना है A इनवर्स फाइंड आउट करना है। और A इनवर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, ऊपर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A और नीचे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। ऊपर उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लेंगे और नीचे उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट के अंदर आप A और D की पोजीशन चेंज करते हैं और C और B को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A और D की पोजीशन चेंज करें तो ये बन जाएगा DA और C और B को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -C और -B बन जाएगा। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट के अंदर आपके पास आ जाएगा AD -BC, क्या आ जाएगा AD -BC और साथ यहाँ पे आ जाएगा D -B -C और A, ये आपके पास आ जाएगा। ये टर्म्स आपके पास ज़ीरो कभी भी नहीं होनी चाहिए, जो आपने डिटर्मिनेंट लिया है AD -BC नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों ज़ीरो हो गए तो समझो आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइंड द इन्वर्स इफ इट्स for each of the following: A is equal to 3 7 2 5, B is equal to 2 -1 -4 and 2। अब फाइंड आउट करना है जी, इनका इन्वर्स फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। फॉर A D -BC 3 × 5 -2 × 7। अब इनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 15 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 14, तो यह आ जाएगा 15 - 14 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा। आप ऊपर लिखेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट के अंदर इन दोनों की पोजीशन चेंज कर तो ये बन जाएगा 5 3, इन दोनों को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -7। तो ये आ गया 5 3 -7 -2 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आपके पास ये वाला इसका आ गया 5 -7, क्योंकि 1 से हर एक वैल्यू को डिवाइड करते जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये गिवन मैट्रिक्स आपके पास है कि 3 5 4 6, आपने क्या करना है जी, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। पहले इसका एडजॉइंट निकालें, इसका एडजॉइंट होगा ये 6 और 3 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा 6 3। उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -4 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 6 3 टाइम्स 18 18 -20, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 -5 -4 3 डिवाइडेड बाय 18 -20, ये आ जाएगा -2। ये -1/2 को आप 6 -5 -4 एंड 3 के साथ को डिवाइड कर देंगे 2 से। अब हर एक वैल्यू 6 भी 2 से डिवाइड होगा -2 से -1/2 से, तो ये आपके पास हो जाएगा -3। -5 डिवाइड होगा तो ये 2.5 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। -4 डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, 3 डिवाइड होगा तो -1.5 आ जाएगा। यही आप लोगों के पास क्वेश्चंस थे आज के। नेक्स्ट उसने ये कोडिंग लिखी हुई है और गॉस एलिमिनेशन का दोबारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है, तो हम वो दोबारा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई है, बस वो और याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। वो कह रहे हैं रिकॉल दैट द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, आपके पास होता है ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट्स होता है। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स के अंदर ये आप जो ए डी -BC निकालते हैं, द वैल्यू ए डी -BC यूज्ड इन the finding the inverse of 2 × 2 matrix is used too frequently that is given as special name the determinants of A, कि ये नीचे वैल्यू आपके पास A D -BC, इसको आप स्पेशल नेम देते हैं, इसको आप बोलते हैं कि ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे एक इन्वर्स का एक उसने आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है। फाइंड DET का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। फाइंड डिटर्मिनेंट A if A is equal to 2 4
3 एंड -4, तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 2 इंटू -4, दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 एंड 4 इज इक्वल टू आ जाएगा -8 एंड -12 विच इज़ इक्वल टू -20। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -20। ये आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट था और आप लोगों का आज का लेक्चर इतना ही था।